हेलो गाइस, वेलकम बैक। आजिकार वीडियो रे आमे डिस्कस करवा फीचर्स विषय रे। कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन कौन फीचर्स रही से सब विषय डिस्कस करवा आउ कोठू कौन कौन आना जाइए से जिन विषय भी डिस्कस करवा। सो चलो स्टार्ट करवा। तो फीचर्स विषय कथा हेले आमे देखिबा जे बहुत सारा एटलिस्ट 17टा पाखापाखि मेन मेन फीचर्स रही से मध्य आम सब गोटा डिस्कस करवा नहीं एज कहीं एटा बहुत लेंदी हो जाए। मुझे चाहूनी कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाओ और तुम मैंने भी बोरिंग हो पड़े जाओ। सो चलो फर्स्ट देखिए फीचर्स गुड़ा को ओवरऑल आइडिया नहीं जावा। फीचर्स देखी लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुत सारा वेरियस सोर्सेस अणा जाइए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी माने एटा को मिश्रण अटे, रिजिडिटी भी अटे, फ्लेक्सिबिलिटी भी अटे। कोटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम आ यूनिटरी वाइज सहित फेडरल सिस्टम भी अच्छी एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम अच्छी बुझेगा। फेडरल सिस्टम भी अच्छी और यूनिटरी सिस्टम भी अच्छी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म अच्छी आम गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म रे तैयारी होइछि। ओके आपको देखिबा देन आम पाइबा कोडे गला सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आम देखिबा एटी केमती भाव में सिंथेसाइज करा जाइछि पार्लियामेंट को आउ जुडिशियल को ये दुई जन परस्पर को किपरि भाव में परस्पर किपरि भाव में निजको कंट्रोल करके रखिछन्ति जगिकी बसछन्ति से विषय भी डिस्कस करबा हल्का। ओके बेसिक आइडिया पाइजिव तापर तो ग्रेजुअली जिते आम डिस्कस करवा आर्टिकल्स उपरे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उपरे तो सेठी हमें बहुत सारा डिटेल्स रे बुझीजा। तो से एटा को एत सारा डिटेल्स मुझे गो थ्रू करूनी जो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट रही से विषय ही खाली ये डिस्कस करवा। ओके नेक्स्ट देखिए आम इंटीग्रेटेड रोचे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी माने आम रिव्यू गुड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रोचे से कौन बाहरिया लोकर किसी प्रत्यक्ष माने इंटरफेरेंस रहिबो नाही। देन फंडामेंटल राइट्स एज वी नो वेरी वेल फंडामेंटल राइट्स जेहेतु अच्छी आउ फंडामेंटल ड्यूटीज मध्य डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तापर है सेकुलर स्टेट अटे आमर देश जानी आम कॉन्स्टिट्यूशन आमको बताऊँ जे आम देशटा गोटे सेकुलर स्टेट अटे धर्मनिरपेक्ष कौन धर्म को आम मानुनी कौन राज्य कहबनी कि जे हाँ भाषागत आधार में आम चेंजेस आम पर बहुत सारा पर चेंजेस है ठीक अच्छे है 42nd अमेंडमेंट छाड़ पर देखा तो से चेंजेस है बट आम कहीपर सेकुलर स्टेट अटे जाति हिसाब से आम कौन भाग करा जाए माने धर्म हिसाब से जाति तो नहीं धर्म हिसाब से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज सीधा सीधा माने 18+ जदि है तुम भोट देवार अधिकार थी बुझीगला। सिंगल सिटीजनशिप माने जमती कि अमेरिका रे जमती कि जन जदि टेक्सास बोले टेक्सास सहर रे जे रोची गोटे टेक्सास थिबो तार पर्टिकुलर सिटीजनशिप एज वेल एज अमेरिका तार गोटे सिटीजनशिप थी से डुअल सिटीजनशिप अच्छी आमर सेमती ओडिशा रे गोटे सिटीजनशिप आउ भारत रे गोटे सिटीजनशिप रोची कि नाई आमर गोटे ही रोचे जमती कि आम प्रूफ जो रोज आईडी प्रूफ देखो सपोज फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो भोटर आईडी हो पान कार्ड हो तो से गोटे ही रोचे ना दुईटा तो रो नहीं से डबल से सिंगल सिटीजनशिपटा भी आमर अच्छी। इंडिपेंडेंट बॉडीज आमर इंडिपेंडेंट बॉडीज गुड़ा फॉर एग्जांपल यूपीएससी है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आमर ओपीएससी है ओडिशा रे जमती ओपीएससी आपटे निज निज स्टेट रे भी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन है आउ निज निज स्टेट्स मध्य भी पब्लिक सर्विस कमिशन्स गुड़ा अच्छी माने सीएजी अच्छी कंट्रोलर सीएजी आमर अच्छी जानी आउ आमर इलेक्शन करला इलेक्शन कमिशन अच्छी ठीक अच्छे ये सब गुड़ा है इंडिपेंडेंट बॉडीज जोटा कि आमको इंडिपेंडेंट भाव में बिना हस्तक्षेप माने गवर्नमेंट बिना हस्तक्षेप से तार कम करुँच हालांकि गवर्नमेंट ही बाछिकी दौर माने गवर्नर कौन प्रेसिडेंट ही तो छाड़ से करता बट इंडिपेंडेंट बॉडी अच्छा बहुत सारा जोटा कि यूनिक फीचर्स अटे ये जहाँ भी एमरजेंसी प्रोविजन्स रहा आमर एमरजेंसी प्रोविजन्स रोचे के 3टा रोचे 352 गोटे रही 304 जो कर दियो 356 गोटे रहा 360 गोटे रहा स्टेट माने एमरजेंसी 3टा है नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी। एमरजेंसी बेले
आमर पावर सब हटाई दि जाए ए दुईट माने आमर आर्टिकल नंबर 20 और 21 छाड़ी आमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिबो सब उड़ीଯିव है से सब कौटू नहीं आम ओएमआर कन्स्टिट्यूशन रोलु जर्मनी देखा ए डिस्कस करवा ओके टेंशन नेबार नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से गोटे फॉर्मेशन कर दिला है सेटा भी आमर यूनिक फीचर्स अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी माने ग्रास रूट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दर्जा मिलगला कि सी फॉर्मेशन जी भी चाहिए आम एवं आम चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनई पार फॉर एग्जांपल आम निजर गोटे किसी एमती बनईदेवी जोटा कि आम लोक मानू हेल्प कर एनजीओज गुड़ा फॉर एग्जांपल से जो गुड़ा भाभी ना केमती मैंने ग्रास रूट लेवल डेभलप हो पार्टी इंडिया ओके 3 टायर सिस्टम आगु 2 टायर सिस्टम थिला एबे टायर सिस्टम बेले 3टा फेज रे हमर कंट्रोल हो जी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल ग्रास रूट रे तळ लेवल रे हमर हेगला पंचायत गोट रहिला पंचायती राज हमर ऐड करा जायतिला अमेंडमेंट करिकी या अमेंडमेंट कोन को जे संशोधन करिकी संशोधन करथिलो आमे केते रे 73rd अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट रे आमे आनथिलु पंचायती राज 1992 मसिया रे हैला देखिए ता विषय भी 74th अमेंडमेंट आसला 74th अमेंडमेंट आसला से कौन से ऐड करतलु म्युनिसिपालिटीज ऐड करतलु ओके तांकर पावर्स गुड़ा भी दे दिया फॉर एग्जांपल एग्जाम बताऊँ कौन से पंचायत को पखापाखि 29टा पावर्स मिलगला और म्युनिसिपालिटीज को 18 ओके पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन छाड़ से तो 3 टायर सिस्टम बुझीला एवं देख सेंटर आगु 2 टायर सिस्टम थिला आमर है सेंटर रे गोटे रहा 1 सेकेंड रहा आमर स्टेट 2 एंड थर्ड रहा आमर अर्बान एरिया रे जदि अच्छी तो माने अर्बान बेले कौन कह सहरांचल जदि अच्छी तो आमर म्युनिसिपालिटी रहिबो आउ से थर्ड रे आ जदि रूराल एरिया रे अच्छी माने ग्रामांचल जदि अच्छी रूराल तो रूराल एरिया रहिबो किए पंचायत ठीक बुझल 1 2 3 तो से 3 टायर सिस्टम कहुए 3 भाग रे तो ये सब थिला आमर कौन फीचर्स गुड़ा थिला यूनिक फीचर्स गुड़ा ये मैक्सिमम ये 17टा यूनिक फीचर्स रही आहरी बहुत सारा अच्छी बट आमर मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू हो कि आमको बुझार हो आम संविधान विषय तो आम एतिक जिन को भल भाव बुझे आम पूरा बुझीगलु बोली कहवा तो गोटे गोटे कर सब जिन डिस्कस करवा चलो ओके तो गोटे जिन देख एत सारा बढ़िया बढ़िया फीचर्स अणा है तो आमर अमेंडमेंट्स बहुत सारा चेंजेस होता देख ये आइडिया देदेवा आ कहीं पर देखा अमेंडमेंट्स होता कि इंपोर्टाट अमेंडमेंट तुमको आमको निहाती मन रखा पड़ो ही पड़ो आ कि उपाय नहीं भाई तो फिर होगला फर्स्ट है 7th अमेंडमेंट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगला 1956 अणा 42 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA लिखी दूसरी है 1976 44 वाला होता 78 रे 73 वाला होता जोटा कहते 73rd अमेंड कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 आ 92 आ गोटे होता 73 भी होता 74 भी होता आ 97 अमेंड कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता 2011 रे जोटा कि आम कहते देख यहाँ कहीदेवा टे 73rd कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगला आमर पंचायती राज होगा ताको ऐड करागला है 9 पार्ट 9 करी तापर 9A कर दिया आमर 9 से 74 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्युनिसिपालिटी पार्ट 9A कर दिया पार्ट 9B रे से 97 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 जोटा कराइला से गला पार्ट B है ना ये 9 है 9A 9B तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है 97 माने कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे कौन है नुआ ऐड करा जाइथिला हमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये जो मु कहूले जस्ट टिके देरी आगरो तो ये सब यूनिक फीचर्स गुड़ा आमर एत सारा यूनिक फीचर्स अच्छी जे माने फीचर्स बेले एत सारा भल भल गुण सब अच्छी आमर कन्स्टिट्यूशन रे दुनिया रे कौन सी भी कंट्री रो एई भलिया गुण नाही क्लियर एतिकी कथा से आमर संविधान बहुत लेंदी भी एत सारा जिनस को डाटा गुड़ा को सब समअप करवा तो लेंदी ही होना से तो आमको देखा तार ओके तो यही सब जिन एत सारा फीचर्स रही तब क्रिटिसाइज भी करेंगे जमती कि प्रीवियस वीडियोज रे मुझे कि क्रिटिसाइज करेंगे आम जो संविधान तैयारी कला बेले निहाती लोक क्रिटिसाइज करेंगे ना एवं भी कौन कहले एवं भी देख क्रिटिसाइज कराई बोरो कराई कन्स्टिट्यूशन तुम बोली कहुच्छे तो आम ये आमर BR अम्बेडकर जानी सी आम ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे सी कौन कही से माने गर्वर सहित कही भाई हाँ आम करूँ बोरो करूँ बट आमे जो जो गुड़ा भल जिनस से गुड़ा को ही आम
ଆପଣେଇଛୁ, ବାକି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଉ। ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିବା କଥା। କ'ଣ ସବୁ ଲୋକର ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଲୋକର ଭଲ ଗୁଣଠୁ ଶିଖିବାର କଥା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ପଟିଷ୍ଟ, ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଉଛୁ ନା। ଓକେ, ଆଗକୁ ପ୍ରସିଡ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କାର୍ବନ କପି ହେଇଛି 1909 ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଟିପି ଦେଇଛୁ। 75% ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଏଇଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରୁ ନିଆହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ତ। ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏସବୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ବନେଇନା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ରହିଲା ତୁମେ ବୋର କରିଦେଇଛ, ତ ସେଟାକୁ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ବନେଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ବାହାରୁ ଯେକୌଣସି ପାଇଲେ ଏଠୁ ଚିପକେଇ ଦେଲ ସେଠି ଚିପକେଇ ଦେଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରାହେଇଛି। କ୍ରିଟିକ୍ସ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାଇଜ୍ ମାନେ ହାତୀ ଭଳିଆ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସମ୍ବିଧାନ, ଏଇଟା ମୋଟା ପଥିଟା ବନେଇ ଦେଇଛ ଭାଇ ତୁମେ। ତ ଏଟାକୁ ଏତେ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ, ଖାସ୍ କରିକି ତୁମେ ତ ଦେଖ ନା, ଏତେ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ତ ନଥାଏ, ତୁମେ ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ସରେ ଭରି ଦେଉଛ ଭାଇ ଏତେ ଏତେ ସାରା କରିକି ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଲିଫେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲା। କାହିଁକି ଏଲିଫେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସ, ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ତ ରାଜତ୍ୱ ହେଇଗଲା। ଅବଭିୟସ୍ କଥା ଭାଇ, ଏଇଟା ଲୟର୍ ମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଠି ରହିଲା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବଦଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ମନେ ରଖ 1976। ଓକେ, ତାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଭାଇ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିକଜ୍ ଏଇ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଣାଗଲା ନା କି ଯେ ଭାଇ ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହି ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା, ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଧା କଥା, ଆଉ କିଛି ଏଠି ମଗଜମାରୀ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ବସ୍ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ରହିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସର। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଡିପ୍ଲି, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାର, ୟା ଫିର୍ ତୁମେ ଆଗକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାର। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା କାହିଁକି ନା, ବିକଜ ଏଇଟା ହେବାର ବି କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମର ଦେଖ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଛି। ଆମର ଦେଶଟା ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ ନା, ଆମ ଭାରତ ଏଇ ତୁମେ ଆସାମ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇକି ଗୁଜୁରାଟ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସ, ତ ଏଠି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଦେଖିବ, ଜାତିର ଲୋକ ଦେଖିବ, ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତୁମେ ମାନେ ପାଇବ ହେଲା। ରହଣି ଚଳଣି ସବୁ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ପାଇବା, ଡାଇଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ତ ବହୁତ ବିବିଧତା ଆମର ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ରହିବା, ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ କରିକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେହେତୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା। ଆମେରିକାରେ ଫର୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବି, ଆମେ ଯେବେ ବୁଝିବା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ହେଲା ୟୁକେ ଦେଖିବ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଏସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଖାସ୍ କରିକି ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ତ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ କିପରି ଅଛି, ସେଇ ହିସାବକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି କରିବା, ଆମେ ଏଠି ମିକ୍ସଅପ୍ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଆମ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା କରିବା ନା, ଆଉ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଗୁଡ୍। ଓକେ, ତ ଆକୁ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଙ୍ଗଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବି। ଯେତେ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ବି ତୁମକୁ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ବହୁତ ବଲ୍କି ଥିଲା ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଠି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବନା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ଦେଖିନ ଯଦି ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, ୟା ଫିର୍ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ, ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ, ବାକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବାକି ଦେଶ ଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଏବେ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇଭଳିଆ କରିବା କଥା, ଏଇଭଳିଆ ରହିବା କଥା, ଏଇଟା କରିବା କଥା, ବାସ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାଠୁ ବଳିକି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଗଲା,
तो ସେଇଟା କୁ ହଁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କେମିତି କରିବ ତାଠୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଡିସିଜନ୍ ନଉ ମାନେ ନିଅନ୍ତି ବାକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ। ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯଦି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଟା କରିବ, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏଟା କରିବ, ସେଟା ପାଇଁ ପୁରା ଏଜ୍ ସିରିୟଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ରେଗୁଲେସନ୍ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ପୁରା ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୁରା ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି କହିଲେ ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଠି ବହୁତ ଭରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଓକିଲମାନେ ବନେଇଥିଲେ, ଓକେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓକିଲମାନେ ବନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲ। तो देखिए देखो प्रिएम्बल्स आर्टिकल्स पार्ट शेड्यूल्स विषय टे डिस्कस करदा लेंदीएस्ट कारण स्टार्टिंग रे जेते बेले हमर अडॉप्ट कलु केबे अडॉप्ट कलु आमे कॉन्स्टिट्यूशन को तमे कमेंट सेक्शन रे जणैबो निहाती आ केबे आमे ताकू एटा कलु कोन लागू करा हला हम देश रे सेटा को मध्ये तमे कमेंट सेक्शन रे जणैबो। देखिया के केते जानिचो कौन सी फोटो देखियो नाही जहां ब्रांड अछि सेटा कहबो, ओके, या फिर तुम चेक करी कही पार, ओके, इम्प्रूव तो हो ना। 1949 मसीह आज जाए जो देखा तो प्रिएम्बल से गोटे ही थिला गोटे ही अच्छी, ओके, चेंजेस तो एटा गोटे कथा 395टा थिला आर्टिकल्स एबे वर्तमान 470टा पाखापाखि हो जाइए जोटा कि आहरी बढ़ी भी पारे किसी ठीक ठिकाना ना एबे जहाँ अच्छी 2002-3 वर्ष है 470 ही अच्छी है तार विषय आउ बड़े सान करे ना बर्तमान यही जिनटा को मन रखा पड़ो जो स्टार्टिंग आडप्ट करागला स्टार्टे से कते नाला से जिनटा को भलसे बुझा पड़ो आउे पार्ट्स जो 395 को 22 भाग में विभक्त कर दिया बर्तमान 470 को 25 भाग में विभक्त कर दिखाई आ शेड्यूल्स 8टा से सब जिन विषय में डिस्कस करवा मुझे खास करके शेड्यूल आम तो पार्ट जानीदे आर्टिकल जानीदे प्रिएम्बल भी जानीदे भाई एति तो जान शेड्यूल्स विषय कौन शेड्यूलटा कौन एटा 8 थिला एबे 12 हो गला ये जिनस विषय डिटेल्स रे भाव में मुझे नेक्स्ट केतबेले जिते आम पहुँचा से वीडियो मु बढ़िया भाव में बुझेबी है एबे बतेले लेंदी हो दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन करूना, ओके। आगको देखिए चलो आग को देखा हाँ एवं आ गए जिनस देख तुम भावुव चलो ए 395 था 470 होगला कौन भाई तुम मैंने ये खाली कौन आर्टिकल गुड़ा एड कर दिया ना देख गोटे जिनस देख डिलीटेड भी किसी कराई ऐड भी किसी कराई कम से 20टा आर्टिकल को डिलीटेड कराई आ पार्ट 7 को मध्य जो पार्ट थिला सेटा को मध्य डिलीटेड कर दे दिया बुझेला रिपील्ड बोली लिखुव तुम देखुव ना जदि बुक्स रे जब चेक कर तो ये लिखा ही थाए तो डिलीटेड कर दिया 20टा डिलीट कराई आर्टिकल आ 95टा आर्टिकल एवं जाए एड करा आउ 4टा पार्ट को मध्य एड करा 4 रे देखी है फंडामेंटल ड्यूटीज आसीगला 9A 9B एटा देखुच पंचायत सॉरी म्युनिसिपालिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं जस्ट डिस्कस करते आउ एटा के 14 है, ओके, बस ये कथा आमर से बोलिकी लेंदी हो गला क्लीयर जदि असुविधा है कि बुझापी ये कहीं लेंदी है आम बुझे ना ना ए क्लीयर से कहली जहाँ को एवं जो डिटेल रे बुझार अच्छी बुझीपार या फिर तुम नेक्स्ट वीडियो को मूव कर या फिर स्किप कर एवं आम देखिए सेकेंड पॉइंट रे देख सेकेंड पॉइंट रे जिनटा को बुझा पड़ो आमको सेकेंड पॉइंट लिखा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस कौटू कौन कौन अणाई से भी डिस्कस करदे चलो देखा कौन कौन अणाई आम जो कन्स्टिट्यूशन गुड़ा अणाई जोड़ा से बहुत सारा वेरियस कंट्री रू अणाई बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री सब अणाई तो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल पार्टा आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू आनीचु जोटा है जानी भल भाव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड तापर देखिए जो फिलोसोफिकल पार्ट को आम फंडामेंटल राइट्स आनीचु फंडामेंटल जमती कि फिलोसोफिकल पार्ट होगा आम कन्स्टिट्यूशन जोटा कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट है या डीपीएससी एसपी है कौटू आनीचु गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिन यूएस रू आनिक पलि आसचु आम फंडामेंटल राइट आनिलु यूएस रू डीपीएसपी आनिलु आयरलैंड रू आयरिश आमर कन्स्टिट्यूशन, ओके, ये सब बहुत इंपोर्टेंट जोटा देख मुझे पॉलिटिकल पार्टा को आम कौट धरी पलि आसचु पॉलिटिकल पार्टा को यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन रू धरी पलि आसचु क्लियर, ओके। आउ तापरे जिते आमर किए B.R. अम्बेडकर ता फुल फॉर्म जान भीमराव अम्बेडकर कौच ना
भीमराव बी रहला भीमराव रामजी आंबेडकर। ओके, बी आर आंबेडकर आम प्राय कौन कहू बी आर आंबेडकर भीमराव आंबेडकर कहीदेव, बट ना भीमराव रामजी आंबेडकर। तो ओके, जानी भाई किसी असुविधा नहीं, जान बतली खराब भाव ना। ओके ओके, फ्रेम्ड आफ्टर रेनसेंकलिंग सी कहते जे यहाँ आम जो कन्स्टिट्यूशन बनईचु ना यहाँ को पूरा उथल पुथल कर माने रेनसेंकलिंग करदेला जी भी जनाशुना कन्स्टिट्यूशन अच्छी दुनिया रे से सबू को आम पूरा खोदड़ खादड़ करके घाटी घंटा सारापर जाइए बनईचु भाई, एमती सेमती बनईने तार आम बहुत गर्व बुझीला ये कथाटा से कहते। तो टिके ये जिनसटा को बुझापी एवं कौन कौन अणा जाइला से जिनसटा बुझापी आम ये देखीदे सोर्सेस कौन कौन थिला। ओके, सोर्सेस थिला ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु मैक्सिमम जिनस अणा जाइए। फॉर एग्जांपल फेडरल स्कीम, ऑफिसर गवर्नर पोस्ट है, और जुडिशियरी है, पब्लिक सर्विस कमिशन्स गुड़ा है, एमती कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमिशन है, यूपीएससी है, ये सब जिनस कौटू आनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एमरजेंसी प्रोविजन्स देखो ये कन्फ्यूजन सब आम भाई, एमरजेंसी प्रोविजन्स गोटे रहीगला ये जगह है ठीक। एमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आनीचु। वेयर एज जिते आमर सस्पेंस ऑफ एमरजेंसी है, एमरजेंसी टाइम रे आमर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन हे सेटा को आनीचु आम जर्मनी वेमार कन्स्टिट्यूशन। वेमार कन्स्टिट्यूशन माने देख भाई कहीं जर्मनी माने वेमार कहुच्छी 1920 रु 35 पाखापाखि 1935 ये 34-35 1934-35 यही जो 13-14-15 वर्ष जो शासन चलता जो कन्स्टिट्यूशन से कन्स्टिट्यूशन को आमर जर्मनी रे वेमार कन्स्टिट्यूशन बोली कहुए। तो छाड़ से कथा एत डीपली जाओ नहीं भाई, बुझी बुझी चला आपको इंटरेस्टिंग लगे या फिर बोरिंग लगे। तो देखिए तापर नेक्स्ट एमरजेंसी प्रोविजन्स बुझीला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु अणा जाए। सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी रे कोटा अणा वेमार कन्स्टिट्यूशन जर्मनी रु बुझीला रिलेटेड थिला बोली कोरिलेटेड करे बतेदेली। आउ जो सस्पेंशन जो फंडामेंटल राइट्स हम आमर फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड कर दिया कौ दुईटा हम ना 20-21 को छाड़ी बाकी को आम सस्पेंड कर दियो भाई। आर्टिकल 20-21 जहाँ लिखाई कौन लिखाई जो फंडामेंटल राइट्स देखा से ही डिस्कस करवा लेंदी। ओके आपको देख ब्रिटिश रू भी अणाई पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल हाँ ब्रिटिश रू सिंगल सिटीजनशिप अणाई भाई मन रखी थो। पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट माने ये पार्लियामेंट ही मेन जिनस ये ना कि गोटे तानाशाही चलने ये माने ब्रिटिश मानुची देख क्राउन गोटे जिनस देख आम ये कहूद पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट अच्छी अमेरिका रे नहीं भाई, आम यूएस ए देखा अमेरिका रे नहीं है से जुडिशियल हेड रोचे किंतु ब्रिटिश रे पार्लियामेंट हेड रोचे। रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम ये सब जिन देखी दियो बाई कैमरालिज्म यहाँ तो जानी भाई ये कौन बतेबी आ मत कि लगुनि कि इंपोर्टाट ये जिन बतेला भाया खाली इंपोर्टाट जिन डीपीएसपी मन रखी आखि बंद कर दियो भाई। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोड अणाई आयरिश कन्स्टिट्यूशन रु कौन अणाई है फंडामेंटल राइट्स देखी दियो डीपीएसपी देखी दियो सिंगल सिटीजनशिप देखी दियो एमरजेंसी जो कलरिंग कर दी देखी दो भाई आउ किसी देख कि न देख एतकी तो एटलिस्ट जानवा कथा। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस अपर हाउस लोअर हाउस दुईटा माने दुई हाउस जाक तुम देखी दो लोकसभा राज्यसभा केमती जॉइंट सिटिंग हुए 107 बोधे आर्टिकल बोधे टे चेक कर दो आर्टिकल 108 रे बोधे अच्छी दुई जनकर भितर केमती कौन जॉइंट सिटिंग हम बोली लिखाई आई होप टे मन पड़ना क्षमा कर मतलब हाँ लगुच 108 बोधे। ओके चेक करवा को तो बतैली ना। रिपब्लिक फ्रेंच कन्स्टिट्यूशन आम आनीचु जे आमर भारतटा भाई गोटे रिपब्लिक देश। रिपब्लिक माने कौन ना भारत रे जी भी आमर हेड हम मुंड जी है माने जी मेन है सी ताकू आम भाई बाछिबा ना कि आमर हेरिडेटरी पावर थ्रू रू ताकू कहीं तार पुओ एवं जदि राणी अच्छी तो तार पुओ हम फिर सी हेड रही जमी ब्रिटिश रे जमी क्राउन रूल चलती सेमती आमर इंडिया रे ना आम बाछबू है ना। हाँ हालांकि डायरेक्ट इन प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में आम बाछुचु सेटा अलग कथा बट रिपब्लिक आमर कंट्री अटे बुझी बुझीला। रिपब्लिक माने लोक द्वारा जो बचाई रिपब्लिक रिलेटेड आमर कहते अब्राहम लिंकन कहते ना मन पड़ुची आम छुआ बेले पढ़ुला अब्राहम लिंकन विषय अमेरिकार राष्ट्रपति जी पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हाँ
संविधान हूँ भारत लोक मान द्वारा लोक मान लोक मान आउ कौन थी से मन पड़ना लोक मानकर लोक मान लोक मान द्वारा हाँ यहाँ था छाड़ से गोटा भूलीगला छुआ पढ़ते अच्छा आइडिया ऑफ अच्छा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आम लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी प्रिएम्बल ऐड कर देचु भाई आमर प्रिएम्बल प्रस्तावना आम ऐड कर देचु है ये प्रिएम्बल रे आम ऐड कर देचु तो से तीन वर्ड जानते लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी देखा आमेंडमेंट से आसीज ना ट्राए करके 42nd आमेंडमेंट रे तीन जिन ऐड कर दिया है अच्छा केवे 42nd आमेंडमेंट 1976 ओके ये ईयरटा मन रख भाई तुमको जो शोई थी भी तुमको पचारे भाई 42nd आमेंडमेंट केवे कहीदेव 1976 आउ यही केशवानंद भारती गोटे केस थिला सेटा छाड़ से गोटा मुझे डिस्कसन करूनी तुमने देखीदेव पर जो किसी इंपोर्टाट जिन आसो से गोटे गोटे करके डिस्कस करवा ना से सब जिन केशवानंद भारती केस है मिनर्वा मिल्स कौन है ये सब जिन गुड़ाक से डिस्कस करवा कहीं कल्चर आ साउथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आम गोटे जिन जानी इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आउ व्हेयर एज एपटे जदि देखा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये दुईटा कन्फ्यूजन था नॉमिनेट करवा केमिति राज्यसभा मेंबर मान को कौटू आसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रू व्हेयर एज साउथ अमेरिका रू आसी आमर इलेक्शन किपरि करा जिवो राज्यसभा मेंबर मान को क्लियर है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एटा को फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स बेले देखा कहीं देखा कल बुझला ये जिनटा को है गोटे आउ भाई नोट्स देदेवी भाई एत असुविधा नहीं यहाँ को लैंडस्केप करदे एपटे दे देती है किसी असुविधा नहीं से फास्ट टाको डिलीट करदे आ तुमको ये पेज आ पेज टाको देदेवा ओके कारण इजी हे तुमको ओके मत लगुनि कि ये जिन एक्सप्लेन करने को पड़ो जब एक्सप्लेन कह जब मुझे एक्सप्लेन करदेवी बिकज एटा बहुत लेंदी हो दैट्स व्हाई मुझे करूना जदि कह तो मुझे खाली बस ओवरऑल आइडिया दे दूसरी जे आमर कौन कौन थी कौन कौन ना आमर है देख से यहाँ को बेसी लेंदी कर मोर उद्देश्य ना आमर साइलेंट ऑफ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बिकज एत इम्पोर्टाट भी तो नॉर्मली टिके रोचे जिते जिन आमको जाना दरकार पढ़ीज तो ऑटोमेटिकली सब जिन विषय में आक्वेंटेड है तो जदि तुम कह तो मुझे विषय एक्सप्लेन करी गोटे गोटे करके या फिर थाउ से भाया उपरे खाली कहीदे है आम देख आमको आमर जो संविधान अटे रिजिड किसी पार्ट ले रिजिड रोचे पार्ट ले फ्लेक्सिबल रोचे ना कि रिजिड ना कि फ्लेक्सिबल आम रिजिड फ्लेक्सिबल माने रिजिड बोले आम जोटा माने कठोर है जोटा कि आमेंड करवाटा एत सहज ना बहुत सारा प्रोब्लेम लगुच आमेंड करने यही फ्लेक्सिबल माने आम इजिली छोटे जमी लॉ गोटे किसी जिन जमी आम सार कहले कि आज ये किसी करना है या कि बाउंड्री बाहर कलर मारिक लिखा एपट सब पोस्टर मारदे स्टिक नो बिल्स लिखि दिखाई यहाँ परिचय करवा मना ये सब जिन लिखाई तो सही टाइप छोटिया मोटिया किसी जिन भी स्कूल गुड़ारे जमी लॉ फॉर्मेशन कर दिया या फिर आमर किसी जिन भी लॉ बनवा जिते सहज किसी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन गुड़ा को भी इजिली आम कर तो से जिन भाई आर्टिकल 368 रे आमर यही प्रावधान मिली आमको कि जे स्पेशल प्रोसीजर आम अप्लाई करके आमेंड कर आमर कॉन्स्टिट्यूशन को देख ये दुईटा जिन देख ये इंपोर्टाट रही है बता दूसरी स्पेशल मेजोरिटी रे कौन हम ना आ दुईटा टाइप रे करवा यहाँ 368 आम एक्चुअली आमेंडमेंट तीन वे कर फास्ट है आमर स्पेशल मेजोरिटी रे आउ गोटे है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन मैं एग्रीमेंट है माने से भी सहमत रहा कथा रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट जी अच्छी तार हाफ एटलिस्ट समर्थन आमको देवा कथा स्पेशल मेजोरिटी भी रहा सहित तो स्पेशल मेजोरिटी कौन बुझा आउ गोटे रही है आउ गोटे नॉर्मल जो स्पेशल नहीं तो नॉर्मल मोर किसी प्रोविजन थ्रू आम चेंजेस कर बुझे माने मेजोरिटी थ्रू बुझला तो किंतु थर्ड वाला आमर आसुना अंडर 368 आर्टिकल अंडर आसुना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेसटा ओके तो 368 रे खाली आसुची स्पेशल मेजोरिटी और ये वाला को मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ टोटल स्टेट्स बुझिए भलसे जी भी मेंबर्स अच्छा आमर सपोज आमर जो हाउस रे प्रत्येक हाउस रे कौन रे 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स को राजी रहा कथा आ से राजी रहा माने कौन से दिन प्रेजेंट रे जो दिन होती सहित भोट भी देवे जी लोक थे से लोक भितर प्रेजेंट तो जी थे फुल सीट रू जब फुल ना फुल नथिले भी कौन होगा सपोज 500 जन रू मानि नियो कि तुम्हें केते जन चलो एबे आज आसछन्ती 300 जन है 300 जनर 2/3 केते हो
टू थर्ड के 200 हो ना नहीं 300 2/3 के 200 200 जन कम से कम जदि भोटिंग रे राजी भोट देले जे हाँ यहाँ चेंज करा जाऊ बोलिकी हेले जाइए आमको कह स्पेशल प्रोविजन कह सहित कौन हम मेजोरिटी रे टोटाल 500 रु है मेजोरिटी रे कौन हो मेजोरिटी रहा कथा टोटाल मेम्बरशिप मानकर मेजोरिटी रही कथा माने आमर थिला 500 500 रु जदि एबे 300 जन से दिन आसी 200 जन आसी ना आ 500 तेरे 300 जन आस 300 2/3 पार्ट आसी तो 300 2/3 माने के राजी होगा कथा 200 जन राजी होगा कथा बट एठी कौन कहूँ ना ये एठी प्रोविजन को पास करने 50% मेजोरिटी तो रहू ना भाई 500 जनकर 50% तो 250 हवा कथा ये आमर सहमत अच्छा 200 जन तो यहाँ को कैनसल हो बुझेगा जदि मानि नि कि 500 जनरू आज आसते 400 जन 400 जनरू एवं 2/3 करदे 400 2/3 करदे के आसूसी यहाँ काट दियो करदेव के जिते देखा है तो अप्रोक्सीमेटली मानि नि कि सपोज सपोज मानि नि ये 300 पाखापाखि 300 पाखापाखि जन ए राजी भी हो गले 300 पाखापाखि राजी हो गले तो 500 जन आसी सॉरी 400 जन आसी 300 जन राजी है 100 जन राजी है ना तो 500 50% के के 250 तो 250 रु प्लस रही गले ना तो सहीटा माने राजी एक्ट पास हो पारे है आमेंडमेंट करा किंतु से भाया हो पार नॉर्मली से भाया कर ना तो ये बहुत सारा झमेला अच्छी यहाँ भलसे बुझे भाई जदि बुझार असुविधा है मत कह कमेंट सेक्शन में मुझे आउ थे भल भाव में बुझेबी बुझेगा कारण यहाँ इंपोर्टाट रही दैट्स व्हाई मुझे कहूँ अदरवाइज कहीं कहबी ओके आउ सेमती किसी ना ये बुझेवा योग्य तुम जब कह बिकज लेंदी हो दैट्स व्हाई मुझे एक्सप्लेनेशन करूना तुम नोट्स देखीदेव जदि किसी एक्सप्लेनेशन जब दरकार पड़ा निहाती कह निहाती से पर्टिकुलर उपरे या फिर यहाँ आउ थे भाव में मुझे पर्टिकुलर गोटे गोटे पॉइंट करके 17टा पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करी या फिर देखा जो आम आर्टिकल्स को डिस्कस करवा से गोटे गोटे करके पाइबा एटलिस्ट खास करके ई सैड्रे डीपीएसपी धरिकी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज रहीगला ये सब जिन को आम निश्चय भाव डिस्कस करवा ही कर बुझेगा आई होप बुझा पड़ी एति आइडिया आइडिया तो पाई ना भाई साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विषय तो बस एति डाटा आउ कौन किसी ना टेक केयर बाय बाय।